दोस्तों म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है, क्या नुकसान, दोनों के बारे में तुलना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड का फायदा देखते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपकी सिक्योरिटीज काफ़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम होता है। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो आपका पैसा कई कंपनियों में लग जाता है, तो यहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता। और पेशेवर जो फंड मैनेजर होता है, जिनके पास काफ़ी अनुभव होता, उनके द्वारा मैनेज किया जाता फंड में। जब उनको लगता है कि ये कंपनी का रेट डाउन होने, वो लोग पैसा निकाल लेते हैं, उनको संभावना दिखती है तो वहाँ पे आपका पैसा डाल देते हैं। तो उनकी जो रिसर्च टीम होती है, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का फायदा मिलता है। और न्यूनतम निवेश, आप कम राशि 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 100 रुपये से आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विडिटी इतनी है कि आप जब चाहें आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इतने सारे फायदे हैं तो इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या हैं? अब जो फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, आपका फंड को मैनेज कर रहा है, उसको रिस्क दिखता है तो वहाँ से पैसा निकाल लेता है। अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। वो लोग अपनी रिसर्च टीम है, तो इसके लिए उनको कुछ पैसा, उनको सैलरी चाहिए, रिसर्च टीम को पैसे चाहिए। इसके लिए दोस्तों प्रति साल आपके फंड से वो एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो का पैसा आपको ही देना पड़ेगा, एक तरीके से वो आपसे कुछ खर्चा लेते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा हो सकता है और 1% से कम हो सकता है। दोस्तों वही एक्सपेंस रेशियो सही होता है जो 1% या तो आधा परसेंट से भी कम होता। अगर मान लीजिए आपका फंड ने साल भर में 12% का रिटर्न दिया, तो उसका 1% तो वही लोग खा गए, है ना। आपके फंड का 1% लोग वही खा गए। तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो पैसा है उस पर एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है, तो जो भी पैसा आपका वो लोग मैनेज कर रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। अब दूसरा नुकसान क्या है कि मूल्य बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके आधार पे अगर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी आपका गिर सकता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए आए हैं तो म्यूचुअल फंड का फायदा ही होता है। और अगर आपने सही फंड का चुनाव कर लिया है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डाइवर्सिफाइड आपने पोर्टफोलियो कर लिया है, तो लगभग आपका सभी प्रकार की कंपनियों में पैसा लग गया है। तो 2-4 कंपनी ऊंच नीच हो ही जाएंगी, तो उससे कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको काफ़ी सस्ते यूनिट मिलेंगे, तो उस दौरान आप लमसम अमाउंट कर सकते हैं, या तो आप अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा आपको काफ़ी अच्छा खासा फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का फायदा ही है। दोस्तों अब नुकसान के रूप में वही जो एक्सपेंस रेशियो प्रति साल आपके फंड से ले रहा है, भाई आप खुद ही सोचिए, अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं तो भी तो आपको रिसर्च करके बढ़िया दे रहा है। अगर आप अपनी सूझबूझ से, अपनी जानकारी से वही पैसा स्टॉक्स में लगा देते और फंड डूब जाता, तो पूरा नुकसान तो आपको ही होता ना। तो वहाँ पे क्या है कि आपको फंड मैनेजर का अनुभव मिल रहा है, उनकी रिसर्च टीम का अनुभव मिल रहा है, उनका फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड कि क्या फ़ायदा नुकसान अब आप समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के